तो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं भौतिकी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। केमिस्ट्री और फिजिक्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे दिए हैं चैनल पर। आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आपका 2 प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, दोनों प्रश्न पत्र हम करा दिए हैं। जाकर एक बार चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। भौतिकी का इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। साइंस वालों के लिए क्वेश्चन रहने वाला है। आपका विषय कोड 117 रहने वाला है। 50 नंबर का यह पूरा पेपर रहने वाला है। आपको समय मिला है 1 घंटा 30 मिनट एग्जाम का। देखिए, क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन का यह पेपर जून मासिक एग्जाम का रहने वाला है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर 62 010 82 403 पर SMS करके ज्वाइन हो सकते हैं। बॉय और गर्ल के लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र से क्या समझते हैं, इसकी धारिता को भी बताएं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया, संधारित्र से क्या समझते हैं, इसकी धारिता को बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक क्या है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक क्या है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकत्व को क्या कारण है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। सभी का आंसर कराएंगे, वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका SI मात्रक लिखना है। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, परावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक परावैद्युतांक के परिभाषित करना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, स्वप्रेरण एवं अन्य प्रेरण के बीच अंतर स्पष्ट करना है। आगे क्वेश्चन है, समझाइए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण से है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दिया है अस्थायी चुंबक एवं विद्युतीय चुंबक में अंतर स्पष्ट करना है। और 10 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों को लिखना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, 30 में से 25 क्वेश्चन बना था, जाकर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, तो देखिए 10 में से किन्हीं 5 को जवाब देना है इसमें से, और सभी के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर आपको मिल जाएगा। और आपको फिर देखिए यहाँ पर, फिर ये तो लघु उत्तरीय है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको भी दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 3 का उत्तर देना है। ठीक है, 3 प्रश्न का उत्तर देना है। 2 समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा भी देना है। ठीक है, 2 समानांतर कोई धारावाही चालक के बीच का बल व्यंजक प्राप्त करना है और इसके आधार पर एम्पियर का परिभाषित करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सावते नियम लिखें। सीधे तार से बहती हुई धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। इस सभी का आंसर बताएंगे, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म से प्रकाश में अपवर्तन का किरण खींचता है। प्रिज्म में पदार्थ के अपवर्तन ज्ञात करने। ठीक है, मान लीजिए एक प्रिज्म होता है। ठीक है, इसमें श्वेत की किरणें एक प्रकाशित की जाती है। एक श्वेत की किरणें जो सूर्य से आती है, तो ये 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणों के कितने रंगों में, 7 रंगों में, 1 2 3 4 और 5 और ये 6 हो गया और एक 7 रंगों में ये विभक्त कर देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर को इसके देखते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, संधारित्र लिखकर ऐसे डैश दे देना। 1 नंबर का, वैसी अवस्था जिसमें एक विद्युतरोधी अवस्थित चालक के निकट एक वृदम चालक लाने से पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है, तो संधारित्र कहते हैं। ठीक है, वैसी व्यवस्था जिसमें एक विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट चालक लाने से पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है, तो संधारित्र कहलाता है। ठीक है, संधारित्र की धारिता विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश का वह परिणाम है जिसमें संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि संधारित्र की संग्राहक प्लेट पर Q आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो संधारित्र कहलाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर का। दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ से, इसमें तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण विद्युत घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरक कहलाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं। ठीक है, इसी में ये भी है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा प्रेरित धारा कहा जाता है। ठीक है, इसको भी लिख लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तो आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए लिखा गया है।
3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। किसी न किसी प्रकार का यह पाया गया है कि पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी भीतरी परिसंतृप्तता विद्युत धारिता है। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार व्यवहार में लिया जाता है जैसे जैसे किसी प्रकार की विद्युत धारा से उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, 3 नंबर का यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन कराएं तो 3 दूना का 6 नंबर आपको यहाँ से अभी मिल रहे हैं। अभी और कराएंगे क्वेश्चन तो यहाँ से भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है परावैद्युतांक शक्ति। ठीक है, किसी परावैद्युतांक की शक्ति का वह महत्तम क्षेत्र या विभव प्रवक्ता जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युतीय विघटन नहीं होता है। हवा में परावैद्युतांक शक्ति लगभग 3 × 10⁶ Vm होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपको लिख लेना आपेक्षिक परावैद्युतांक यदि किसी धारिता की प्लेट के बीच माध्यम एप्सिलॉन नॉट हो तो संधारित्र की धारिता C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d करके और इसका सूत्र लिख लेना है यदि संधारित्र की प्लेट के बीच परावैद्युतांक हो तो। यह आपका आंसर 6 नंबर का हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसी कुंडली से प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने में स्वयं उसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न की घटना को स्वप्रेरक कहा जाता है। ठीक है, किसी कुंडली से प्रवाहित धारा में परिवर्तित करने की स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरित कहा जाता है। जबकि एक कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अनियनन प्रेरक कहा जाता है। ये आपका 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ का दूसरा का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। हम जानते हैं कि किसी प्रति एकांक आवेश की ऊर्जा से वोल्टेज विभव परिभाषित होता है। अतः प्रति एकांक आवेश की ऊर्जा में वृद्धि एकांक आवेश द्वारा खपत ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात बंद परिपथ में आरोपित वोल्टेज का मान सभी प्रतिरोधों के विभवांतर के एक साथ आरोपित विभवांतर हमेशा खपत वोल्टेज होता है। ये आपका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखिए अस्थायी चुंबक के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जो चुंबक कमरे के ताप पर अपना चुंबकत्व दीर्घकाल के लिए बनाए रखते हैं, मतलब लंबे समय के लिए बनाए रहते हैं, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। अस्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त लोहे चुंबक पदार्थ में धाराशीलता तथा निग्राहित अधिक होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वहीं पर विद्युत चुंबक का लिखना हो तो विद्युत चुंबक ऐसे लोह चुंबक बनाए जाते हैं जिनका चुंबकत्वशील अधिक उच्च चुंबकीय धारणा से निर्ग्राहित बहुत कम होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया। यहाँ पर देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे सतह काल्पनिक बंद वक्र है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं। गुण हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में को निरूपित करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक कर या फिर पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे इसको बना लेना है। ठीक है, ऐसे बना लेना है इसको, यहाँ पर सभी को लिख देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का 12 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सीधी तार से बहती हुई धारा के कारण विद्युत पर बल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे।